16 मई 2008 की सुबह नोएडा के जलवायु विहार स्थित फ्लैट नंबर L-30 की घंटी बजी। नूपुर ने दरवाजा खोला तो देखा कि घरेलू सहायिका भारतीय बाहर खड़ी थी। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था और उसे खोलने के लिए नूपुर को उस कमरे से होकर जाना पड़ा जहां हेमराज रहता था। लेकिन इस सुबह हेमराज कहीं नजर नहीं आ रहा था। भारतीय के अंदर आने के बाद नूपुर घर के भीतर वापस लौटी और जैसे ही उसने आरुषि के कमरे में कदम रखा वह दंग रह गई। 14 वर्षीय आरुषि की लाश खून से सनी पड़ी थी। यह देख नूपुर चीख पड़ी और तुरंत अपने पति राजेश और भारतीय को पुकारा। परिस्थितियां डरावनी थीं, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ था वह एक गहरी पहेली बनकर रह गया था। 15 मई की रात राजेश ने शराब पीने के बाद अपने कमरे का रुख किया था। नूपुर और राजेश जिस कमरे में सो रहे थे वहां का ऐसी खराब था और तेज आवाज कर रहा था। उधर दूसरे कमरे में आरुषि इंटरनेट पर व्यस्त थी और मुख्य दरवाजे के पास स्थित हेमराज के कमरे में कुछ अलग ही माहौल था। हेमराज के कुछ दोस्त वहां शराब पीते हुए टीवी देख रहे थे। हेमराज के कमरे की गतिविधियों से परिवार को कोई खबर नहीं थी। थोड़ी देर बाद शराब खत्म होने पर हेमराज के एक दोस्त ने उसे राजेश की शराब की बोतल लाने के लिए मना लिया। हेमराज सतर्कता के साथ बोतल लेने हॉल में आया। तभी उसने देखा कि उसके दो दोस्त आरुषि के कमरे में चले गए हैं। हेमराज ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो उसे सिर पर तेज वार कर बेहोश कर दिया गया। हेमराज के विरोध करने के बावजूद उसके दोस्तों ने बात बढ़ा दी और उनमें से एक ने आरुषि के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से हेमराज भी हिल गया और धमकी दी कि वह सब कुछ उजागर कर देगा। घबराए हुए दोस्त हेमराज को घसीटते हुए छत पर ले गए और समझाने की कोशिश की, लेकिन हेमराज नहीं माना। अंततः उनमें से एक ने हेमराज की भी हत्या कर दी। अगले दिन छत पर हेमराज की लाश मिली और इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी एक रहस्यमयी मामले में तब्दील हो गई। हालांकि यह कहानी एक और दृष्टिकोण से भी कही जाती है। 15 मई की रात राजेश अपनी शराब पीने के बाद सोने की कोशिश कर रहा था। ऐसी के शोर से उसकी नींद खुली और वह एक और ड्रिंक लेने के लिए बाहर निकला। तभी उसने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है और उसे लगा कि अंदर कोई और मौजूद है। जब उसने अंदर झांका तो उसने आरुषि और हेमराज को एक आपत्तिजनक स्थिति में देखा। गुस्से से बेकाबू होकर राजेश ने अपनी गोल्फ स्टिक से हेमराज पर हमला कर दिया और आरुषि से बहस के बाद उस पर भी वार किया। नूपुर भी घटनास्थल पर पहुंच गई और उसने राजेश का साथ दिया। चूंकि राजेश एक डॉक्टर था, उसने सर्जिकल किट से एक औजार निकाला और आरुषि के गले पर साफ सुथरी कट मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर हेमराज की लाश को छत पर ले जाकर धारदार हथियार से उसका भी काम तमाम कर दिया। 16 मई की सुबह आरुषि की हत्या की खबर पूरे देश में फैल गई। 2013 में सीबीआई अदालत ने राजेश और नूपुर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, परंतु 13 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया क्योंकि सबूत अपर्याप्त थे। इस घटना ने भारतीय न्याय प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए और अभी भी असली कातिल कौन है, यह सवाल बरकरार है। इस मामले की जांच की त्रासदी से कई रहस्य जुड़ गए हैं और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जो इस मामले को सुलझाने की आखिरी उम्मीद है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें